इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का हमारे दुनिया किताब का चैप्टर 6 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास में क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुने। पहला है, इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है तो क्या है, प्राकृतिक क्या है? जल है। सड़क मकान पुल तो आदमी बनाता है। टू है, पर्यावरण कितने प्रकार के, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। फिर देखिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, और बस इतना ही है। टू है, खाली जगहों को भरिए। तो खाली जगहों को भरना है। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब है। तो चलिए ये सब आपको PDF से बताते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खाली जगहों को भरिए। तो देखिए, पहला सवाल है, पेड़ पौधे एवं जीव जीव मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। टू है, पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डैश के अंग है। तो जैव पर्यावरण के अंग है। जैव में से किस क्या होता है, जैव में उसे होता है जिसमें जीवन है। तो पेड़ पौधे जीव जंतु में क्या जीवन है। थ्री है, मनुष्य ने अपनी डैश की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया है। तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया है। फिर देखिए, क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक चीज भी रहेगा, नदी रहेगा, तालाब झील झरना पहाड़ ये सब भी रहेगा, और मानवीय भी रहेगा, मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं जितनी सारी चीजें हैं। टू है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए, पर्यावरण है ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत है ना प्राकृतिक चीजें आएंगे जिसको भगवान बनाया। तो इसके अंतर्गत नदी वायु पहाड़ जंगल जैव मंडल आदि आते हैं। जैव मंडल मतलब जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु। टू देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत इमारतें उद्योग पुल पार्क सड़क आदि आते हैं, यानी मानव निर्मित चीजें आती हैं सारे के सारे। थ्री देखिए, स्थल मंडल जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं। 3 चीज है ना कि में पूछ दिया। तो देखिए, स्थल मंडल भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। तो हम सब जहाँ रहते हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल जल का वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों झीलों नदियों आदि जल स्रोतों के रूप में फैली है, तो उसे जल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जल मंडल 71% पर फैला हुआ। वायुमंडल देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल। और इसके पिछले चैप्टर में ठीक है ना ये दिया हुआ था वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, ये सब याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत तो उत्तर लिखेंगे, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत समाज में तरह तरह के रीति रिवाज परंपराएं उत्सव आदि आते हैं। ठीक है, रीति रिवाज बहुत सारे होते हैं ना, शादी विवाह के रीति रिवाज, कोई भी पूजा पाठ करना है, बहुत सारे जो पर्व है उत्सव आते हैं, तो उसमें भी पूजा करने का तौर तरीका होता है। तो वही है, शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सब आते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत। 5 देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, जैसे भवन बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, पुल बनाया है, जितना सारी चीज़ बनाया है मानव निर्मित, तो उसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, जैसे जंगल जीव जंतु पेड़ पौधे वो सब। तो कैसे पूछता है, कैसे। तो उत्तर लिखेंगे, मानव मकान सड़क कारखाने और वाहन बनाता है। ठीक है, और बनाता है और बनाया है, इन सबको संचालित करने के लिए खनिज और ईंधनों को निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। समझे। तो जैसे मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं मकान बना रहा है, तो छड़ उड़ रहता है ना, तो खनिज से जमीन के अंदर से निकालते हैं, लोहा ये सब निकालते हैं, तो फिर उसको बनाते हैं।
उसके बाद मान लेते हैं गिट्टी उट्टी है, गिट्टी है, बालू है, तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण से ही न ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं सड़क है, सड़क पे गिट्टी उट्टी बिछा रहे हैं, तो गिट्टी पहाड़ को काट कर निकाला जाता है, तो प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। वहाँ पहुँचने के लिए जंगल ढेर सारे होंगे, उसको काटेंगे, बड़ा बड़ा मशीन ले जाना पड़ेगा ना। शिक्षा किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। ठीक है, क्षति होती है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जब हम अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं। ठीक है, अपनी रीति रिवाज और परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, तो सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। तो ये बहुत सारे कि अपने फेस्टिवल को ठीक से नहीं मनाते हैं, बोलते हैं कि इससे क्या होगा, तो वो सब हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तो अपने रीति रिवाज और परंपराओं को नहीं मानते हैं, तो सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है। सेवन देखिए, आपके आपके पास कौन सा पारितंत्र है, चित्र बनाकर किसी एक का वर्णन करें। ठीक है, किसी एक का वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हमारे घर के पास एक तालाब है जिसमें मछली, बत्तख, बगुला, मेढक, पानी की वनस्पति, ठीक है ना, पानी में उगने वाले पौधे, तो शैवाल है और भी ढेर सारे इत्यादि जीव रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तालाब पारितंत्र हो गया। तालाब पारितंत्र है मेरे घर के नज़दीक, तो तालाब पारितंत्र का चित्र बनाना है, तो लिखेंगे तालाब पारितंत्र का चित्र निम्न है, और यहाँ पर क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं आपके लिए, तो आपको दिखाते हैं, वही चित्र आपको बनाना है। तो ठीक है, तालाब पारितंत्र है, तो तालाब का चित्र बनाना है। ठीक है, ये जल मत बनाएगा और ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ बना दीजिएगा। ठीक है, कुछ जो कम से कम मतलब जो जरूरी है बस वही बनाना है। तो ये जो नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना, पेड़ बना देना है, ये मिट्टी बना देना है, और फिर और ये क्या, ये तालाब बनाना है, तालाब, और ये बगुला बना देना है। तो पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 54 है। ठीक है, तो इसी में से बना लीजिएगा, और फिर एक एक दो गो हंस बना दीजिएगा, एक दो गो मेढक, और मछली तो बनाना ही है, और तालाब के किनारे जो घास पात है, ठीक है, तो ये सब तो आपको बनाना ही है, तो बना लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तालाब का क्या है, पारितंत्र है। अब आगे देखिए, हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। पानी के खर्च को कम कर सकते हैं, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ में है ना, जो सभी व्यक्तियों के हाथ में है पानी बचाना, जिस तरीके से बचा सकते हैं उस तरीके से बचाना है। तो जो हम सब क्या कर सकते हैं, तो हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कोई कोई होता है कि नहा रहा है और नल को खुला छोड़ दिया, ठीक है, पानी गिर रहा है बाल्टी में से भर के, या फिर कोई ब्रश कर रहा है तो नल खुला छोड़ दिया। तो ये सब है कि बाल्टी में पानी भर लेना है, फिर ब्रश करना है या फिर नहाना है, इस तरह से। और वर्षा जल का संचय कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत मेन है। बारिश के जल को बचाना चाहिए, बड़ी बड़ी टंकियों में जमा करना चाहिए, या फिर गड्ढे खोद करके और तालाब खोद करके, जिनके पास ज़मीन है, तो जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो उनके घर के पास जगह खाली है, तो वो ये कर सकते हैं। तो उससे पानी क्या होगा, उससे पानी रिसेस के अंदर जाएगा, तो सही है। और इस वर्षा जल का इस्तेमाल भी करते हैं गांव में, मछली पालन में और फिर खेतों की सिंचाई में, तो गांव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैन देखिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं, कैसे। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो अपना ही जीवन संकट में डाल रहा है, कैसे। देखिए उत्तर लिखेंगे, गांव या शहर की नालियों को नदी में मिला देते हैं, इससे नदी गंदा हो जाता है। ठीक है, सही बात है। गंदे कुएं और गंदी नदी का पानी पीकर हम स्वयं बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा नहाने गया तो गंदी नदी का पानी पी लेता है, ठीक है, कुछ घूंट पी लेता है, और फिर जानवर पी लेते हैं, तो गंदी नदी का पानी पीते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाता है। और पहले तो हम सब कुआं का पानी तो पीते ही थे। हम वायु को दूषित करते हैं और हम ही उस वायु में सांस लेकर बीमार पड़ते हैं। हम ही दूषित कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, ढेर सारे पेट्रोल डीजल से चलने वाले गाड़ियां चला रहे हैं। ठीक है, तो हवा को दूषित कर रहे हैं और उसी हवा में सांस लेकर बीमार पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जंगलों को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे क्या द्वीप
वो धीरे धीरे क्या डूबने के कगार पे हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम सब क्या करें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।